नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समाज टॉपिक को। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो समाज टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टिप्स और ट्रिक बताऊंगा समाज टॉपिक से संबंधित कि इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले हम देखते हैं समास। ये क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दोस्तों, आप याद रखना, 2 वर्णों के मेल से संधि बनती है और 2 शब्दों के मेल से समास बनते हैं। तो अगला हम देखते हैं समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? तो पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुब्रीहि समास। तो पहला हम देखते हैं अवयवी भाव समास। तो ये क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वहाँ अवयवी भाव समास होगा। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे यथा, प्रति, अनु, आ, ये सब क्या होगा? ये सब उपसर्ग होगा। इसके उदाहरण हम देखें तो यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा उपसर्ग होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें तो प्रतिकूल, तो प्रति प्लस कुल, यहाँ प्रति उपसर्ग होगा। इसी प्रकार आजन्म, आ प्लस जन्म, तो यहाँ आ उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वहाँ अवयवी भाव समास हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ आप एक चीज़ नोट कर लेना कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी वहाँ अवयवी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, तो यहाँ भी अवयवी भाव समास होगा। और दिनों दिन, दिन प्लस दिन, तो यहाँ भी अवयवी भाव समास होगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं तत्पुरुष समास। ये क्या होते हैं? तो जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कारक चिन्ह पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं कारक। तो कारक हमने पढ़ा है का, को, के लिए, में, पर, से आदि। जहाँ इस टाइप का शब्द हो उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के हम उदाहरण देखते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ को क्या है? को कारक चिन्ह है। तो मन चाहा, मन से चाहा, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए वहाँ तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों, अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? इसमें को का लोप होता है। और इसके उदाहरण हम देखें तो रथ चालक, रथ को चलाने वाला। इसी प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? इसमें से के द्वारा इसका लोप होता है। और इसके उदाहरण हम देखें तो करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? इसमें के लिए का लोप होता है। और इसके उदाहरण हम देखें तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। और इसी प्रकार गौशाला, तो गौ के लिए शाला। और चौथा है अपदान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? इसमें से का लोप होता है। और इसमें से का अर्थ है अलग होने का भाव। जैसे उदाहरण हम देखें तो पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त। इसी प्रकार ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, मतलब अलग होने का भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है। और पांचवा हम देखें तो वो है संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? संबंध होगा। जैसे का, की, के, इसमें का, की, के का लोप होता है।
और इसके उदाहरण हम देखें तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें संबंध हो रहे हैं। देश रक्षा, देश की रक्षा। और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में पर का लोप होता है। और इसके उदाहरण हम देखें तो लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय। तो दोस्तों तीसरा हम देखते हैं कर्मधारय समास। ये क्या होते हैं? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें नोट करने वाली बात यह है, इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान ये शब्द आते हैं, और तीसरा दूसरे पद की तुलना होती है। और इसको हम उदाहरण से समझते हैं एकदम क्लियर। तो इसके उदाहरण है चरण कमल, कमल के समान चरण। इसी प्रकार कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो दोस्तों इसके बाद चौथा हम देखते हैं द्विगु समास। ये सबसे सिंपल है, बहुत ही इजी। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले वहाँ द्विगु समास होता है। और इसके उदाहरण हम देखें तो दोपहर, दो पहरों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। मतलब जिस समास में प्रथम पद आपको संख्यावाचक दिख जाए या समूह का पता चले वह सिंपल द्विगु समास होगा। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास। ये क्या होते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? तो इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है और दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसको हम उदाहरण द्वारा समझें तो नदी नाले, तो आप नदी नाले के बीच में देख सकते हैं माइनस जैसे चिन्ह है, उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसका विग्रह क्या होगा? नदी और नाले। इसी प्रकार पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। छल कपट, छल और कपट। देवासुर, देव या असुर। तो दोस्तों इस प्रकार यह हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस। तो दोस्तों सबसे लास्ट है बहुब्रीहि समास। तो ये क्या होता है? तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें देवी देवताओं के नाम ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। मतलब दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब घन और श्याम ये दो पद मिलकर तीसरे पद कृष्ण की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। दशानन, दश आनन है जिनके, अर्थात रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव शंकर। तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब मैं आपको पूरा वीडियो का सार बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास ये तीनों हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि समास पर ही लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। और नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी, तो नीलकंठ में तो कर्मधारय समास भी हो गया और बहुब्रीहि समास भी हो गया। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया, अब क्या लगाएं हम, किसको लगाएं? तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
और इसी प्रकार उदाहरण हम देखें तो लंबोदर मोटे पेट वाला, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। और लंबोदर लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश, यहाँ भी दो दो हो गया, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो गया। तब आपको आंख बंद करके बहुव्रीहि समास पर टिक लगा के आना है। अगर इसी प्रकार द्वंद्व समास भी आ जाए और बहुव्रीहि समास भी आपको दिखे तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आपको कन्फ्यूजन लगे कि किसको लगाएं तो बहुव्रीहि समास पर ही लगा के आना। तो बस दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।